अब ध्यान से सुनो। यह कहानी बहस के लिए नहीं, समझ के लिए है। यह कहानी भगवान को साबित करने या नकारने की नहीं है। यह कहानी है इंसान की सोच बदलने की। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक नगर में एक प्रसिद्ध ब्राह्मण रहता था। वह विद्वान था, शास्त्रों का ज्ञाता था और वाद विवाद में निपुण था। लोग कहते थे कि उसे कोई हरा नहीं सकता। एक दिन उसने सुना कि गौतम बुद्ध लोगों को ईश्वर से आगे जीवन की बात सिखा रहे हैं। उसके मन में क्रोध नहीं था, लेकिन अहंकार था। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध को चुनौती देगा। अगले दिन वह अपने शिष्यों के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। ब्राह्मण ने कहा कि अगर तुम भगवान को साबित कर दो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें बुद्ध पर टिक गईं। उस ब्राह्मण को देखते रहे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न उपहास, केवल करुणा थी। फिर बुद्ध ने पूछा कि तुम्हें भगवान क्यों चाहिए? ब्राह्मण ने कहा कि शास्त्र कहते हैं, परंपरा कहती है और गुरु कहते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि मैं तुम्हें भगवान साबित नहीं कर सकता। सभा में हलचल हुई। फिर बुद्ध ने प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या भगवान तुम्हारी जगह खाता है? ब्राह्मण ने कहा नहीं। बुद्ध ने पूछा कि जब तुम्हें दुख होता है तो क्या भगवान तुम्हारी जगह रोता है? उत्तर फिर नहीं था। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख तुम्हारा है तो समाधान भी तुम्हारा होना चाहिए। कर्म सिर्फ मेहनत नहीं है। कर्म है तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारी आदतें। जो इंसान रोज शिकायत करता है वह भी कर्म करता है, और जो इंसान रोज खुद को सुधारता है वह भी कर्म करता है। अब ब्राह्मण की आवाज धीमी हो गई थी। उसका ज्ञान डगमगा रहा था। उसने पूछा कि फिर भाग्य क्या है? बुद्ध ने कहा कि भाग्य तुम्हें हालात देता है, लेकिन उन हालात में तुम क्या करते हो वही कर्म है, और वही कर्म धीरे धीरे भाग्य बन जाता है। बुद्ध ने कहा कि बीज आज बोया जाता है, फल समय पर मिलता है। जो धैर्य नहीं रखता वह भाग्य को दोष देता है। फिर बुद्ध ने अंतिम बात कही। उन्होंने कहा कि भाग्य मौका देता है और कर्म उस मौके की कीमत तय करता है। ब्राह्मण घुटनों के बल बैठ गया। उसने कहा कि आज पहली बार उसे समझ आया कि उसने बहुत पढ़ा लेकिन कम समझा। बुद्ध बोले कि ज्ञान सिर को भारी करता है, लेकिन बोध हृदय को हल्का करता है। और उसी दिन एक चुनौती शिष्यत्व में बदल गई।